मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो इसलिए भी ये बड़ी खबर है क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों को लेकर जो मामला सामने आया और पूरी तरह से ये एक स्कैम साबित हुआ और इसी के मद्देनजर जो है वो एक दबाव बना सरकार के ऊपर। एस्पायरेंट्स जो है वो धरने प्रदर्शन पर बैठे और आखिरकार सरकार को ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपना पड़ा और इसी मामले में आज सीबीआई की इस वक्त अखनूर और खौड़ इलाके में रेड चल रही है। यानी जो पूरा स्कैम हुआ सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों को लेकर और ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया। ये पूरी तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो क्वैश किया गया। उपराज्यपाल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऑर्डर दिया और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आज पहली बार जो है वो सीबीआई ने छापेमारी की है। दबिश जो है वो इस वक्त जो है वो चल रही है और ये भी आपको बताएं कि अखनूर और खौड़ इलाके में करीब 6 जगहों पर जो है वो ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है और सीबीआई की 3 टीमें जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, इस पूरे रेड को अंजाम दे रही है। और ये भी आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो सीबीआई की 3 टीमें जो है वो अखनूर और खौड़ में मौजूद हैं। दबिश दी गई है, छापेमारी की गई है और ये भी आपको बताएं कि इसमें पुलिस के एक एएसआई के घर जो है वो इस वक्त छापा पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ ही सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उसके घर भी जो है वो सीबीआई इस वक्त जो है वो डेरा डाले हुए है और तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ ही कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई दिख रही है और ये भी माना जा रहा है कि उस इलाके के बीजेपी से जुड़े हुए कुछ नेताओं के घर भी इस वक्त जो है वो सीबीआई बैठी हुई है और चीजों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो ये साफ तौर पर कहा जाए कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें पूरी तरह से शामिल थी और ये पूरा मामला जो है किस तरह से तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया, लाखों करोड़ों रुपया जो इसमें वसूला गया, बटोरा गया और उगाही की गई और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हुआ, वो सारी चीजें आपके सामने है कि 1200 के आसपास जो है वो पोस्टें थी और लाखों कैंडिडेट्स ने जो है वो इसके लिए फॉर्म भरे, मेहनत की, साल दर साल मेहनत की, इंतजार किया कि वो इम्तिहान देंगे और जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे अपनी मेहनत के आधार पर, मेरिट के आधार पर। लेकिन तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखा गया, तमाम नियम कानूनों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई और ये जो एस्पायरेंट्स का मामला है ये पूरी तरह से फिर फर्जी साबित हुआ, स्कैम साबित हुआ और कैंडिडेट्स जो हैं वो धरने पर बैठे, प्रदर्शन किए, मीडिया ने इन चीजों को उठाया और आखिरकार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अभी भी हमें याद है उधमपुर में एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में कार्यक्रम था और उनको बाकायदा ये अनाउंस करना पड़ा कि जो चीजें आ रही हैं मीडिया के जरिए जो उन तक पहुंचा है। तो ये उपराज्यपाल जो है वो फैसला लेते हैं, सरकार फैसला लेती है कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अगर इसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, स्कैम जैसा कुछ दिखता है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्वैश्ड होगा और उसके बाद ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया और अभी सीबीआई की जो रेड है वो इस वक्त चल रही है। ये भी आपको बताएं कि ये जो सीबीआई की टीम है ये चंडीगढ़ से आई है क्योंकि केस के मुताबिक जो है वो ये डिप्यूट किया जाता है फिर देश भर से कहीं भी सीबीआई की टीम को कि कहां आपको छापा मारना है, कैसे करना है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अखनूर और खौड़ इलाके में करीब 6 जगहों पर सीबीआई की 3 टीमें जो है वो इस वक्त छापेमारी कर रही हैं और कुछ लोगों को जो है वो इसमें रडार पर लिया गया है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और ये सीबीआई को ये मामला सौंपने के बाद सीबीआई की ये पहली कार्रवाई है। अभी माना जाए कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये जो सीबीआई रेड्स का जो सिलसिला है ये भी चलेगा, लंबा चलेगा चूंकि अभी कड़ियां खुलेंगी, तमाम कड़ियां जोड़ी जाएंगी और उसके बाद कल्प्रिट्स जो है वो क्या सरकार के या एजेंसीज के रडार पर आते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना हमें लगता है एस्पायरेंट्स के साथ नाइंसाफी है और अभी भी हम देख रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स का जो मामला है वो भी लटका हुआ है, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये हम देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा के कामकाज के तरीके पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। चूंकि मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हुए हैं वो शुरू हुए, इनिशिएट हुए और उसके बाद रद्द हुए।
तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा के कामकाज पर, जम्मू कश्मीर के सिस्टम पर उनकी पकड़ जो है वो इतनी मजबूत नहीं हो पाई, ये सब चीजें जो है वो सवाल उठा रही हैं। और ये फिर देखा जा रहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो रद्द कर दिया जा रहा है और बच्चे जो हैं वो फिर सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियंस की बात हो, जम्मू कश्मीर बैंक के की बात हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात हो, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों की बात हो। तो ये सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं बड़े संशय में है, कई सारे सवाल इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का जो स्कैम हुआ वो वाकई में स्कैम साबित हुआ। ये मामला जो है वो सीबीआई को सौंपा गया और इसी मामले में आज सीबीआई जो है वो इस वक्त रेड्स कर रही है, इस वक्त जो है वो छापेमारी कर रही है, दबिश कर रही है। 6 जगहों पर अखनूर और खौड़ इलाके में सीबीआई की 3 टीमें जो है वो इस वक्त डेरा डाले हुए हैं। और ये भी हम फिर एक बार आपको बता दें कि इसमें पुलिस के एक एएसआई और सीआरपीएफ के एक रिटायर्ड कर्मचारी और पॉलिटिकल बीजेपी से जुड़े हुए वहां के पॉलिटिकल लीडर जो है वो इस वक्त बड़े ओहदे पर भी है, उनके घर भी सीबीआई जो है वो इस वक्त बैठी हुई है और दबिश दी हुई है। और सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है, तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, तमाम कड़ियों को जोड़ रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या जो लोग दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्या जिन लोगों ने इसमें उगाही की, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आप देखिए कि चंद लोग जो हैं वो किस तरह से पूरा सरकार का मैकेनिज्म जो है वो हाईजैक कर लेते हैं, सरकार का पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाकर जो है वो तमाम चीजों को हाईजैक कर लेते हैं, पैसा कमाते हैं। और यह भी बड़ी बात है कि ये पैसा सिर्फ 1, 2, 4 या 5 लोग जो है वो चंद लोग अपने पास नहीं रखते, ये पैसा कहां तक जाता है। अगर इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए कि बड़े स्तर पर कौन लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, किन लोगों को ये पैसा जो है वो जाना था, करोड़ों रुपया इसमें जो है वो वसूला गया, क्या उन करोड़ों में किस किस की हिस्सेदारी थी। ये सब चीजें जो है वो लोग, आम जनता, खास करके जो बच्चे जिनके साल जाया हुए, जिनकी मेहनत जाया हुई, उनको इंसाफ देने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए उन तमाम लोगों पर क्या सीबीआई हाथ डालेगी, क्या सरकार हाथ डालेगी, क्या एजेंसीज हाथ डालेगी और क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? अब यह देखना बाकी है। फिलहाल ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस मामले में सीबीआई की रेड्स इस वक्त जो है वो अंडरवे हैं, अंडर प्रोसेस है और तमाम चीजों पर जैसे जैसे अपडेट आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।